Good morning, class 7th. Open your Sanskrit book. Lesson 12. द्वादशः पाठः. द्वौ प्लस 10. 10 और 2 12. 12वां पाठ. राष्ट्र गौरव गीतम. गौरव बड़ाई, प्रशंसा. राष्ट्र की प्रशंसा का या राष्ट्र की बड़ाई का गीत. आधुनिकम भारतम सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम सदा स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयम् सितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि. जो फोर्थ लाइन है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि. अब स्वर्ण भूमि क्यों कहा, ऊपर की पंक्तियों में बताएंगे. सितौ मीन्स पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है. भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि. सितौ पृथ्वी पर, राजते सुशोभित हो रही है. तो इसको लास्ट में बोलेंगे. सब में हर पंक्तियों में ये बात मिलेगी. शुरू होते हैं. सुपूर्णम भरा हुआ, सदैव हमेशा, अस्ति है, खाद्यान्न भाण्डम अनाज के भंडार. नदीनाम जलम नदियों का जल, यत्र जहाँ, पीयूष अमृत, तुल्यम समान, अमृत के समान. सदा स्वर्णवद् भाति, सदा हमेशा, स्वर्णवद् भाति सोने की. देखो स्वर्ण सोना, वद भांति या जैसे, भांति सुशोभित होना. शस्यैः फसलों से या शस्य, फसल करिए, अनाज नहीं, शस्य. शस्य फसल यदा शस्यम पक्वम भवति. अनाज भी कर सकते हैं और फसल भी. धरा इयम, धरा माने पृथ्वी, इयम मीन्स यह. कर दिया जाए. देखिए सेकंड लाइन में दिया है यत्र मीन्स जहां, जहां मीन्स भारत. खाद्यान्न भाण्डम अनाज के भंडार. सदैव हमेशा, सुपूर्णम अस्ति भरे हैं. तो भरे हैं नहीं बल्कि भरे रहते हैं. यत्र जहाँ, खाद्यान्न भाण्डम अनाज के भंडार. सदैव सुपूर्णम अस्ति, सदैव का हमेशा कर सकते हैं, सदैव का सदैव भी कर सकते हैं. हमेशा सुपूर्णम अस्ति भरे रहते हैं. जहाँ अनाज के भंडार सदैव भरे रहते हैं. सेकंड लाइन. पहले के बाद कहाँ लगा देंगे. नदी नाम जलम नदियों का जल. पीयूष तुल्यम अमृत के समान माना जाता है, या अमृत के समान है. नदियों का जल, नदी नाम जलम नदियों का जल. पीयूष तुल्यम अमृत के समान है. सदा स्वर्णवद् भाति. अच्छा लास्ट से देखिए लाइन की. इयम धरा, शस्यैः धरा प्लस इयम है ना. इयम धरा, यह भूमि,
यानी यह भारत भूमि सदा सदैव हमेशा सत्यई अनाजों के द्वारा, सस्यई से द्वारा करेंगे, अनाजों के द्वारा स्वर्णवत भांति, सोने की भांति सुशोभित होती रहती है। यम धरा, यह भूमि सदैव फसलों के द्वारा सोने की भांति सुशोभित होती रहती है। ठीक, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि, भाई भारत की स्वर्ण भूमि इसीलिए कहे कि फसलों के कारण, फसलें अनाजों के कारण भूमि भरी रहती है, यानी अनाज की ज्यादा पैदा होते हैं तो अनाज का रंग पीला, उस पर कंगना बिछने पड़ने तो वो उनकी कांटें पड़ जाती है, उसको स्वर्ण की संज्ञा दिए, स्वर्ण की संज्ञा दिए। इसलिए लास्ट में कहे हैं कि ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। फिर से देख लीजिए, सेकंड लाइन से यत्र को पहले लेंगे, जहां अनाज के भंडार सदैव भरे रहते हैं, नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। यह भूमि सोने की भांति, स्वर्ण की भांति यानी सोने की भांति सदैव सुशोभित होती जाती है। ऐसी को कभी होना है, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। सेकंड देखिए, त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यास्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, अच्छा, पृथिव्यास्त्र हो रही है। पृथ्वी देखिए अस्त्र है ना, तो अस्त्र का हम मतलब करेंगे घोरई, जो कि बहुवचन किए हैं, प्रक्षेपास्त्र। तो याद है, त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, इन घोरई भयानक अस्त्र, प्रक्षेपास्त्रों से, प्रक्षेपास्त्रों, त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, इन भयानक प्रक्षेपास्त्रों और अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम अणुओं की, अब परमाणु तो नहीं कहे हैं तो हम भी अणुओं से ही कह रहे हैं, अणुओं की महान शक्ति भी, महाशक्तियों से, महान शक्तियों से, अणुओं की महान शक्तियों से, अणुओं की अत्यधिक शक्तियों से पूरिता यम, यम पूरिता, यह भरी है, यानी यह भारत भूमि भरी है। सदा हमेशा
राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की, राष्ट्र रक्षा रखने लगा होना, रतानाम सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की। धरा इयम, यह भूमि है, यह धरा है, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। मिला त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसे लगा सकते हैं, जैसे भयानक प्रक्षेपास्त्रों, पृथ्व्यास्त्र घोरई, भयानक भयानक प्रक्षेपास्त्रों, और जोड़िए अपनी तरफ से अणुओं की महान शक्तियों से यह भरी है। राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की सदैव हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की यह भूमि है, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। वीर भोग्या तथा कर्म पूज्या जगत वंदनीया च भूः देवदेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम सितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम इयम भूः, यह भूमि, यह भारत भूमि। सेकंड लाइन में है भूः, फर्स्ट लाइन में है इयम। तो इयम भूः, यह भारत भूमि। वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी का उपभोग वीर मनुष्य ही करता है। कायर में सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो यह भूमि वीरों के द्वारा भोगी जाने तथा कर्म सेव्या, कर्मों के द्वारा सेवन किए जाने योग्य, सेवन किए जाने योग्य, वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवन के योग्य। च सेकंड लाइन में है च, और जगत वंदनीया, नहीं अभी च नहीं लगाना, संसार वासियों समस्त संसार के निवासियों द्वारा, जगत समस्त संसार द्वारा वंदनीय, वंदनीय मतलब वंदना करने योग्य, पूजा करने योग्य, प्रार्थना करने योग्य। जगत वंदनीया, संसार के द्वारा वंदनीय। च, और देवगेया, देवताओं के द्वारा गायन करने योग्य है। गेया, गेय है मतलब गाने योग्य है। मिलाइए, इयम भू, यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवन करने योग्य, संसार के द्वारा वंदना करने योग्य तथा देवताओं द्वारा गायन करने योग्य है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, इयम धरा, यह भूमि सदैव पर्वों
त्योहारों, पर्वाणाम, त्योहारों, उत्सवानाम और समारोहों की है। यमधरा यह भूमि सदैव त्योहारों और समारोहों वाली है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। एक बार खाली बोल रहा हूँ, यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य, कर्मों के द्वारा सेवन करने योग्य, संसार के द्वारा वंदना करने योग्य, संसार भर के मनुष्यों द्वारा वंदना करने योग्य तथा देवताओं द्वारा गायन करने योग्य है। सदैव त्योहारों और समारोहों की यह भूमि है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। नेक्स्ट, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं स्थितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं मतलब यह मतलब यह भारत भूमि ज्ञानिना नाम, सब में षष्ठी किए हैं, लास्ट में काकी जो भी आएगा जोड़ देंगे। ज्ञानिना नाम, ज्ञानी नाम ज्ञानियों, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों, विपश्चित जना नाम, विपश्चित जन कहते हैं इंजीनियर को, यंत्र विद्या के जानकारों को। तो अभियंताओं, यंत्र के जानकार, अभियंता, इंजीनियर। आपको इंजीनियरों भी लिख सकते हैं और अभियंताओं भी लिख सकते हैं। तो विपश्चित जना नाम इंजीनियरों और संस्कृता नाम संस्कारवान लोगों की, संस्कारवानों ऐसे करिए, फिर कामा लगाइए, तथा बहूनां मतानां जनानां धैर्यम्, बहूनां मतानां जनानां अनेक मतावलंबियों की, अनेक मतावलंबी मनुष्यों की, जनानां मनुष्यों, मतावलंबियों कर देंगे तो मनुष्यों का नहीं करना पड़ेगा। अनेक मतों, मतों मतलब धर्म संप्रदाय सब आ जाते हैं। अनेक मतावलंबी मनुष्यों की इयं धरा यह भूमि है। ऐसी भारत की भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। मिलाइए, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, यंत्र विद्या के जानकारों यानी इंजीनियरों, संस्कारवानों तथा बहुत से मतावलंबियों की भूमि है। ऐसी भारत की भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। लास्ट, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम सुखीनाम सुतानाम हितानाम धैर्यम् स्थितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने, वन में, दिक विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस गजाना, दिशाओं को
गुंजायमान करने वाले, गूंज गया, दिशाओं को गुंजाने वाले, या दिशाओं में नहीं, दिशाओं को गुंजित करने वाले, दिग्गजाना, दिग से करेंगे, या सिंपल अर्थ लें तो दिग्गज यानी बड़े बड़े हाथियों हो जाएगा। वन में दिशाओं को गुंजित करने वाले, गजानाम, हाथियों, शेरों, सिंहों, केसरी सिंहों। अच्छा, तटीनाम यम, नदियों, भाई नदियों का तट होता है ना, तो जिनका तट है उसको तटी कहा जा सकता है। तो नदियों, भूधराणाम, पर्वतों, शिखीनाम, मयूरों यानी मोर, मोरों, पिकाक्स, शुकानाम, तोतों, और पिकानाम, कोयलों की यह भूमि है। वन में दिशाओं को गुंजायमान करने वाले हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, चलो कामा लगाते जाएंगे, तोतों और कोयलों की यह भूमि है। ऐसी भारत की स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। दैट्स ऑल, खत्म।